नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल। बारिश में थोड़ा सा रास्ते जो है ना उसमें कीचड़ हो जाता है, तो चलना थोड़ा। तो मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले घर में। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहाँ से बारात प्रस्थान करने की तैयारी चल रही है। एक एक करके आते हैं और इस प्रकार से दूल्हे राजा को तिलक लगाते हैं और दूल्हे राजा जो है इस नारियल के साथ में ठोक देते हैं हर सदस्य। देख सकते हैं दूल्हे राजा की जो स्थिति है वो इस प्रकार से ये माला धारण करा रहे हैं। पहाड़ी दूल्हे की पहचान होती है नोटों की माला। तो यही नोटों की माला से सुसज्जित होकर के दूल्हा निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी महिलाएं पारंपरिक परिधान में और पारंपरिक आभूषणों के साथ में सुसज्जित होकर के दूल्हे राजा को यहाँ से तैयार करते हैं। सारे बाराती देख सकते हैं यहाँ पे घूमते हुए थिरकते हुए पहाड़ी धुनों में बारात को दूल्हे राजा चलते चलते फाइनली बारात पहुंच रही है रोड के पास। जहाँ सवार हो चुके हैं अपने रथ में और यहाँ से देख सकते हैं सनरूफ से बाहर निकलते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए। फाइनली बारात पहुंच चुकी है नाई नया गांव पे। जमीन में बिठा करके सारे लोगों को बारात करने से पहले जितने घराती लोग होते हैं उनको यहाँ पे भोजन कराया जाता है। फाइनली बारात पहुंच रही है गेट पर और यहाँ पे गेट में देखिए इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है आज के हमारे दूल्हे राजा। दुल्हन के जो पिताजी हैं वो हाथ पकड़ करके लेके आते हैं दूल्हे राजा को। तो इस बड़ी सुंदर सी रस्म है जो यहाँ पे की जा रही है और छाता से ही प्रहार का बचाव किया जाता है। यहाँ पे देख सकते पूरा पंडाल लगा हुआ है और ये सारे सदस्य दूल्हे राजा का दीदार करने के लिए यहाँ पे देख सकते जो दुल्हन के पिताजी उनके द्वारा अपने दामाद जी को इस प्रकार से प्रथम पिठियाँ लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आरती उतारी जा रही है। पहला बनाया गया है जिसमें सारे भोज्य पदार्थ यहाँ बनाए गए हैं। देखिए तौले पुराने तौले इनमें सारे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। फाइनली देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से जयमाला की रस्म की तैयारी है। बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज देखिए अचानक में मौसम ने करवट बदल दी और बारिश हो रही है और यही बारिश अगर कंटिन्यू चलती रही तो ये बर्फ़बारी में भी कन्वर्ट हो सकती है। और ये खुशखबरी है सारे काश्तकारों के लिए, क्योंकि जितने भी काश्तकार हैं उनके लिए पानी की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं उसमें पानी की ज़रूरत थी, तो ये नेचुरली यहाँ पे सिंचाई हो रही है। बहुत अच्छा है। और कई लोग नाखुश भी होंगे जिन लोगों ने आलू नहीं लगा रखा है। वो लोग सोच रहे होंगे यार आलू लग जाता उसके बाद होता। तो मौसम है अपने समय के अनुसार बरसता है। और साथ ही साथ में आजकल पहाड़ों में शादियों का सीज़न चल रहा है। तो इस सीज़न की पहली शादी में आज मैं जा रहा हूँ। हमारे पड़ोस में ही सोबन भाई की शादी है। तो यहाँ से नाई गांव में बारात जाएगी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आज बारात ही जाया जाए, क्योंकि मौका मिला है। आज घर में काम चला था, इस चक्कर में कि जाना नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो है बारिश की वजह से काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी बाराती चलूँ और आपको भी बाराती लेकर चलूँ यहाँ से। तो पहाड़ की जो बारात होती है, कैसी बारात का प्रस्थान होता है और किस प्रकार से बारात की जो रस्में होती हैं वो की जाती है, वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से सोबन भाई की शादी में, आपको दिखाता हूँ, दूल्हे राजा से मिलाऊंगा और साथ ही साथ में जो रस्में होंगी वो भी दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बने रहिए हमारे साथ में। आज का मौसम देख सकते हैं, सुबह सुबह मतलब अभी करीब 8:30 बज रहे हैं और बारिश देख सकते हैं आप। सुबह से ही बारिश शुरू हुई थी और पूरे दिन भर आज लगभग बारिश रहेगी, ऐसी मौसम विभाग की भी फोरकास्ट है। और साथ ही साथ में यहाँ से मैं जा रहा हूँ सोबन भाई की शादी के लिए, जो कि हमारे घर से करीब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे वो घर है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ घर की तरफ। और एक और चीज़ खास बात मैं आपको बताता हूँ, पहाड़ों में क्या होता है ना, जब किसी की शादी होती है अगर उस दिन बारिश हो गई तो ऐसा कहते हैं कि भाई दूल्हे राजा ने या दुल्हन ने अपने लाइफ में उन्होंने कभी ना कभी जो है जो करछी होती है, डाड़ू जिसे बोलते हैं, डाड़ू चाटा होगा, ऐसा माना जाता है। ऐसी एक परंपरा प्रथा मानी जाती है। तो वो ही चीज़ हो सकता है कि भाई सोहन भाई ने भी कभी ऐसे खाया होगा, इसलिए आज जो है ये बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा इसमें अव्यवस्था हो जाती है बारिश होने से। बारिश वारिश ऐसे जब फंक्शन होते हैं, चलिए फिर भी
चलते हैं, आपको ले चलते हैं आज वेडिंग फंक्शन में सोहन भाई के। तो बारिश में थोड़ा सा रास्ते जो है ना उसमें कीचड़ हो जाता है, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि रास्ते सब सीमेंटेड है, लेकिन ऐसे में जब खेतों में जुताई होती है तो उसकी मिट्टी रास्ते में आ जाती है, और बारिश के टाइम पे वही मिट्टी फिसलन भरी बन जाती है। तो यह है माधवराज का घर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और बारिश होते ही एकदम ना ठंड इतनी ज़्यादा हो गई, हाथों में पूरी कपकपी छूट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं शादी वाले घर में। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार बनाया गया है, स्वागतम गेट, और यहीं से अंदर प्रवेश करते हैं। दिनेश भाई, तो यहाँ पे देखिए तैयारियां चल रही हैं आज के फंक्शन की। तो बारातियों को यहाँ पे भोजन करा जा रहा है। तो बाराती जितने जाते हैं उन सबको नाश्ता कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता चल रहा है। और ठीक हो, आगे 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 यहाँ से कब, और यहाँ से नीचे आपको ले चलता हूँ शादी वाले घर में। एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं बारात के प्रस्थान की। ये देखिए, यह है शादी वाला घर। इधर ये प्रवेश द्वार बनाया गया है, और यहीं से शायद बारात की प्रस्थान की तैयारी चल रही है। इधर देखिए बैंड बाजे के साथ में तैयारी हो रही बारात को यहाँ से प्रस्थान कराने की। यहाँ से बारात के प्रस्थान करने की तैयारी चल रही है, और दूल्हे राजा हमारे तैयार हैं। और यहाँ से जो रस्म हो रही है बोलते पैटियाने की रस्म, तो दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है यहाँ से बारात को प्रस्थान करने के लिए। सभी लोग यहाँ से विदाई देंगे दूल्हे राजा को, और दुल्हन के घर में बारात जाएगी। मौसम इतना ठंडा हो गया, दूल्हे राजा सोहन भाई को भी आज अभी ठंड लग रही है। सभी लोग एक एक करके आते हैं और इस प्रकार से दूल्हे राजा को तिलक लगाते हैं। और दूल्हे राजा जो है इस नारियल के साथ में ठोक देते हैं हर तरह से। देखिए, इस प्रकार से ये रस्म की जाती है, और सभी लोग दूल्हे राजा को इस प्रकार से टिक्कियाँ लगा करके तैयार करते हैं। सबसे खास बात दूल्हे राजा की मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ी शादी में जो होती है वो है दूल्हे राजा को दूल्हे की जो सिस्टर्स होती हैं, बहनें होती हैं या बुआ होती हैं, वो इस प्रकार से ये नोटों की माला पहनाती हैं दूल्हे राजा को। तो ये तिलक लगा करके देखिए यहाँ पे नोटों की माला दूल्हे राजा को, क्योंकि दूल्हे राजा जो हैं आज वर नारायण स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको ये लक्ष्मी स्वरूप माला उनको भेंट स्वरूप दी जा रही है। ये देख सकते हैं, इस माला से सुसज्जित होकर के दूल्हे राजा यहाँ से प्रस्थान करेंगे दुल्हन के घर के लिए। तो जितनी बुआ होंगी, मतलब दूल्हे से दीदी या बुआ जो सिस्टर्स होती हैं, वो लोग सब तिलक लगा करके ये माला धारण कराते हैं दूल्हे राजा को। ये देख सकते हैं दूल्हे राजा की जो दीदी है बुआ, वो इस प्रकार से ये माला धारण करा रहे हैं।
आज की सबसे खास बात ये होती है कि देखिए सारे जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में और जो पारंपरिक कुमाऊनी आभूषण होते हैं उनमें सुसज्जित हैं। और सबसे खास बात ये है कि सबके पास जो है हमारे उत्तराखंड की पहचान ये थोड़ा आप देख सकते हैं। करके जितनी भी दीदी बुआ और बहनें हैं वो दूल्हे राजा को यहाँ पे अपनी अपनी माला अपनी तरफ से भेज कर देती हैं और इसी माला से सुसज्जित होकर के दूल्हे राजा प्रस्थान करते हैं दुल्हन को लेने के तो इस रस्म की खास बात ये कि जितने परिवार के सदस्य होते हैं जब तक सारे लोग आकर के दूल्हे राजा को यहाँ पे पिठिया ना लगा लें पिठिया ना लें तब तक बारात प्रस्थान नहीं करती, इसलिए सबका इंतजार करना होता है। और जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे यहाँ पे पिठिया लगा करके दूल्हे राजा को बैठे आते हैं। बैठियाने की रस्म में मकसद से दूल्हे राजा को स्नान कराया जाएगा। उसके पश्चात ये जल से देख सकते हैं यहाँ पे स्नान कराया जा रहा है। तो अलग अलग स्थानों पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाओं में जल की व्यवस्था करके और उसके पश्चात उसकी सीटें जो होते हैं इस प्रकार से दूल्हे राजा को स्नान करके अपने सीट पर बनाया। इस प्रकार से ये बैठियाने की बहुत खूबसूरत रस्म है। सारे जितने परिवार के सदस्य होते हैं सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और दूल्हे राजा को यहाँ पे प्रस्थान करा रहे हैं। बारात के प्रस्थान की तैयारी है और सारे बाराती देख सकते हैं यहाँ पे झूमते हुए थिरकते हुए पहाड़ी धुनों में बारात को दूल्हे राजा को यहाँ से लेके जाएंगे दुल्हन के।
सुमन भाई थोड़ा मुस्कुराते हो यार, आज तो मुस्कान होनी चाहिए चेहरे पे। पहाड़ के छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए रात होती है आगे दुल्हन के घर के लिए। ये देख सकते हैं ये शानदार दृश्य है पहाड़ की पारंपरिक बारात का। और ये जो बैंड बाजा है पहाड़ी बैंड बाजे हैं और साथ ही साथ में पहाड़ी धुन के साथ में ये बारात को आगे लेकर पैदल चलते चलते फाइनली बारात पहुंच रही है रोड के पास में, जहां पर से गाड़ियों में विराजमान होकर बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी दुल्हन के घर के लिए। देख सकते हैं सुमन भाई के चेहरे में कितनी प्यारी सी मुस्कान दिख रही है आज, क्योंकि ये दिन हर किसी के जीवन में एक बार आता है और ये दिन ऐसा होता है जो हर व्यक्ति राजा के समान रहता है और राजा के समान सम्मान को मिलाता है। तो दूल्हे राजा सवार हो चुके हैं अपने रथ में और यहाँ से देख सकते हैं सनरूफ से बाहर निकलते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए सुमन भाई बढ़ रहे हैं आगे। तो सबसे आगे आगे दूल्हे राजा का रथ और पीछे पीछे सारे बाराती इस बारात में आगे चलेंगे। ये देख सकते हैं सुमन भाई अभिवादन करते हुए बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और जस्ट बारात पहुंच रही है भटेलिया मार्केट के पास में। और यहाँ से जो नाई नया गांव है करीब 55-60 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से नाई नया गांव की। और यहाँ से हल्द्वानी और नया गांव मतलब नाई जो है दोनों इक्वली पड़ते हैं। और साथ ही साथ में करीब यहाँ से हमें 2 से ढाई घंटे और मेरे ख्याल से 3 घंटे करीब लग जाएंगे वहाँ पहुँचते। तो सारे वाहन जो है एक के पीछे एक इस प्रकार से चल रहे हैं, दूल्हे राजा आगे और बाकी वाहन जो है पीछे पीछे चल रहे हैं। ये है भटेलिया की मार्केट और आज बारिश होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं पूरी मार्केट धुली हुई है, कुछ जगह जगह पानी पानी दिख रहा है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी चली रही है। तो अभी बारात पहुंच चुके पहाड़ पानी की बाजार के पास और यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये रास्ता बहुत लंबा है, मतलब बहुत घूमते हुए जाता है, शहर फाटक से होते हुए मोरना से होते हुए और फिर आगे जाकर के हम टर्न लेते हैं नाई नया गाँव वाली रोड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम अच्छा साथ दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा धूप सी खिल रही है तो आगे उम्मीद है कि बारिश
थम जाएगी और अच्छी धूप मिलेगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा और किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मौसम साथ दे रहा है तो अच्छा रहे, अगर बारिश ना हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में और आपको आनंद दिलाएंगे पूरी बारात की जो रस्में होंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नाई नया गांव की तरफ। तो अभी हमारी बारात पहुंच चुकी है शहर फाटक के पास में। शहर फाटक यहाँ पे एक मार्केट है, मतलब इस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट कह सकते हैं, और इस मार्केट को एक जंक्शन पॉइंट के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं से अल्मोड़ा डोला आश्रम और जागेश्वर और साथ ही साथ पिथौरागढ़ के लिए रोड जाती है, और यहीं से हल्द्वानी के लिए एक रोड चली जाती है जिससे हम लोग आए हैं। और ये रोड आगे जो है यहाँ से देवीधुरा, चंपावत, लोहाघाट और रीठा साहिब ये सब होते हुए आगे चंपावत की तरफ ये रोड चली जाती है। तो इसी रोड से आगे जो है नाई नया गांव भी पड़ता है, और आगे इसमें खंजू, पतलोट वगैरह ये सारी चीज़ें भी आती हैं, मतलब उन जगहों को भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से। अक्सर यहाँ पे जो है लोग रुकते हैं अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, स्नैक्स वगैरह वो सब लेने के लिए, चाय पानी पीने के लिए, बट हम लोग तो बारात में हैं इसलिए हम लोग नॉन स्टॉप चलेंगे आगे और सीधे दुल्हन के घर के पास में ही रुकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली बारात पहुंच चुकी है नाई नया गांव दुल्हन के घर के करीब, और यहीं पे सारी गाड़ियां खड़ी होंगी। यहाँ से पैदल पैदल बारात आगे बढ़ेगी दुल्हन के घर के लिए। तो देखिए सभी लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं यहाँ पे अपने अपने वाहनों से, और दूल्हे राजा भी पहुँच चुके हैं। जस्ट बैंड बाजा अभी पहुँचा नहीं है, जैसे बैंड बाजा आता है फिर बारात बढ़ेगी यहाँ से आगे, जहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था होगी, मतलब वेलकम ड्रिंक की व्यवस्था रहेगी। तो बारात पहुंच चुकी है, जलपान की व्यवस्था जहां पे की गई इस स्थान पे, और यहां पे देखिए सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की हुई है, जिसमें मिष्टान है और साथ ही साथ में नमकीन और चाय, जो कि हमारे पहाड़ों की सबसे प्रसिद्ध पेयजल होता है। तो चाय यहाँ पे सबके लिए व्यवस्था की गई है दुल्हन पक्ष के द्वारा। तो सभी लोग यहाँ पे रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं इस वेलकम ड्रिंक के साथ में। यहाँ से जलपान करने के पश्चात बारात बढ़ रही है दुल्हन के घर की तरफ, देख सकते हैं, और दूल्हे राजा सवार होंगे घोड़ी में। देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ी की व्यवस्था की गई है। तो परंपरा पहाड़ों की पहले से रही है कि घोड़े में दूल्हे राजा सवार होते थे, और यहाँ आज देख सकते हैं हमारे शोभन भाई भी सवार हैं घोड़े में। तो ये अलग ही अनुभव होता है जीवन का, घोड़े में सवार होके दूल्हे राजा को इस प्रकार से लेके जाते हैं। ये देखिए तो सामने है दुल्हन का घर, जहाँ पे आज सुनकिया से बारात पहुँची है नाई नया गांव में, ये देख सकते हैं। और यहाँ ये प्रवेश द्वार बनाया गया है बारात के स्वागत के लिए। तो पहाड़ों में इस प्रकार के द्वार बनाए जाते हैं बारात स्वागत करने के लिए, देख सकते हैं। और आगे जो है यहाँ पे व्यवस्था चल रही है भोजन की, मतलब इस घर में पहले ही जितने घराती हैं उन घराती लोगों को यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ज़मीन में बिठा करके सारे लोगों को बारात करने से पहले जितने घराती लोग होते हैं उनको यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। फाइनली बारात पहुँच रही है गेट पर, और यहाँ पे स्वागत करने के लिए जो दुल्हन है उसकी सिस्टर्स सब लोग रेडी हैं। माला माला यहाँ पे गेट में देखिए इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है आज के हमारे दूल्हे राजा का।
सुंदर इधर देखना। हाँ इधर देखो, कैमरे में देखो, इधर देखना, सुंदर इधर देखो, आप भी पीछे से इधर देखना। दोनों भैया इधर ये देखिए, ये कलश लेकर के यहाँ पे गेट में खड़ी थी और ये पावन कलश जो है यहाँ पे जो मंडप बनाया गया, इसी मंडप में इसको स्थापित किया जाता है और साथ ही साथ सारी रस्में फिर यहाँ पे इस मंडप में की जाएगी। तो दूल्हे राजा पहुँच रहे हैं मुख्य मंडप में जहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जानी है। देख सकते हैं इस प्रकार से दुल्हन के जो पिताजी हैं वो हाथ पकड़ करके लेके आते हैं दूल्हे राजा को मंडप पे। दूल्हे राजा का बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है वधू पक्ष के द्वारा और साथ ही साथ में यहाँ पे उनको आसन दिया जाता है। आसन में जल से चरण धो करके उनको स्नान दिया जाता है और फिर आगे की जो रस्में हैं वो रस्में की जाती है। यहाँ पे देखिए यही मंडप बनाया गया है और यहाँ पे ये जो रंग है, इस रंग के माध्यम से स्वास्तिक बनाया जा रहा है। यहाँ पे आगे की जो रस्में हैं वो रस्में बनाई। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी रस्म की जा रही है जिसमें दूल्हे राजा का स्वागत होता है मोदक के प्रहार से। तो दुल्हन का जो भाई है, सबसे छोटा भाई, वो मोदक से प्रहार करके दूल्हे राजा का स्वागत करता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से इनको यहाँ पे कंधे में उठाया गया और छाता से उनको आच्छादन दे रखा है। जिस प्रकार से दूल्हे राजा को छाता का आस्वादन होता है उसी प्रकार से यहाँ पे ये दुल्हन के भैया को भी आच्छादन दिया गया है। इस प्रकार से कोई भी रस्म होती है तो उसमें शुरुआत होती है इस तरह से पिठियाँ लगा करके। तो यहाँ ये अक्सर चंदन तिलक पिठियाँ लगा करके आगे की रस्मों में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे शुरुआत होती है। देखिए दूल्हे राजा प्रहार करते हैं दुल्हन के भाई पे और दुल्हन का भाई प्रहार है दूल्हे राजा पे। इस प्रकार से ये देख सकते हैं। तो इस बड़ी सुंदर सी रस्म है जो यहाँ पे की जा रही है और छाता से ही प्रहार का बचाव किया जाता है। ये देख सकते हैं। अब ये जो है छाता, इसको एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे। दूल्हे राजा की छाता दी जाती है दुल्हन के भैया को और दुल्हन के भैया की दूल्हे राजा को। ये देख सकते हैं। और अब इसके पश्चात जो वर पक्ष के पंडित जी हैं वो वधु पक्ष को और वधु पक्ष के पंडित जी वर जी को पिठियाँ लगाते हैं आगे के रस्मों में प्रवेश करने के लिए। और फिर अब ये जो छाताएं हैं उन छाताओं को पुनः एक्सचेंज किया जा रहा है। जिसकी जो छाता थी उनको वापस लौटा दी जा रही है। अब यहाँ पे जो रस्म हो रही है इसे बोलते हैं बरनी लगाना। तो इसमें जितने भी वर पक्ष के सदस्य होते हैं परिवार के, उन सभी को जो वधु पक्ष के पंडित जी हैं उनके द्वारा अक्षर चंदन पिठियाँ लगा करके स्वागत किया जाता है। ये देखो और अब यहाँ पे जो पंडित जी हैं वर पक्ष के वो दुल्हन पक्ष के पंडित जी को पिठियाँ लगा रहे हैं। तो आपस में यहाँ का एक्सचेंज हो रहा है इस प्रकार से। और साथ ही साथ में वर पक्ष के पंडित जी के द्वारा वधु पक्ष मतलब दुल्हन के जो पिताजी हैं उनको पिठियाँ लगाई जा रही हैं। यहाँ पे रस्में चल रही हैं विवाह की और देखिए उधर बैंड बाजे के साथ में सभी बाराती थिरक रहे हैं सुंदर सुंदर मनमोहक पहाड़ी धुनों में। ये देख सकते हैं ये पूरा घर है दुल्हन का। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पंडाल लगा हुआ है और ये सारे सदस्य दूल्हे राजा का दीदार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मातृशक्ति इधर बरामदे में सब बैठे हुए हैं और सभी लोग दूल्हे राजा और दुल्हन को देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और अब यहाँ पे विवाह की रस्मों में आगे बढ़ते हैं। तो जो दुल्हन के पिताजी उनके द्वारा पंडित जी का, जो वर पक्ष के पंडित जी उनका चरण धो करके इस प्रकार से जल को अपने शीश में धारण करते हैं और फिर एक आसन दिया जाता है जिसमें बैठ करके वो आगे की रस्मों में प्रवेश करेंगे। और साथ ही साथ में दूल्हे राजा के चरण धुलाए जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ये सुंदर सी रस्म है यहाँ पे
दूल्हे राजा के चरण धो करके और उस जल को शीश में धारण करते हैं और साथ ही साथ में दूल्हे राजा को एक आसन दिया जाता है, जिस आसन में बैठ करके आगे जो है सारी रस्में वो की जाएंगी। ये देख सकते हैं। लो इधर देखो, तुम लोग खड़ा होके ऐसे एक बराबर में तो साथ ऐसा ही होता है, कोई फोन में देखता है, कोई इधर देखना। हाँ क्या तनु जैसे फोन की फोटो है यार, एक्टिव रहना। हाँ मैं इस प्रकार से अब यहाँ पे स्वागत की रस्में हो रही हैं। तो जो पंडित जी हैं दुल्हन पक्ष के, उनके द्वारा जो वर पक्ष के पंडित जी हैं उनका अर्घ दे करके इस प्रकार से ये स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो दुल्हन के पिताजी हैं उनके द्वारा इस तरह से पिठियाँ लगा करके स्वागत किया जा रहा है वर पक्ष के पंडित जी का। ये देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर सी रस्म है हमारे पहाड़ों में। इस प्रकार से जब दो पक्ष मिलते हैं तो इस प्रकार से आपस में पिठियाँ लगा करके स्वागत अभिवादन होता है। और अब देखिए यहाँ पे जो वर पक्ष के पंडित जी हैं उनको वधू पक्ष के द्वारा ये सूटकेस, जिसमें कई सारे आभूषण और वस्त्र, साथ ही साथ में जनेऊ और ये नोटों की माला इस प्रकार से भेंट स्वरूप दी जाती है वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष के पंडित जी को। ये सम्मान सहित यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पंडित जी का। ये देखिए, एक बार इधर देख लेना। और साथ ही साथ में एक मुद्रिका यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जाती है, स्वर्ण मुद्रिका, ऐसे इधर देखना दुल्हन पक्ष के द्वारा। आप भी इधर देखना। तो हम प्रवेश कर रहे हैं आगे की रस्मों में। यहाँ पे देखिए जो वर पक्ष के पंडित जी हैं मंत्रोच्चार कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो दुल्हन के पिताजी हैं हाथ में कुछ द्रव्य इसमें रहता है। इस द्रव्य लेकर के दूल्हे राजा को ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में इसका स्पर्श कराया जाता है। फोन कर देना मेरे को। मैं खुद ही खड़ देख लूँगा वहाँ। देखेगा देखेगा नहीं देखेगा नहीं देखेगा। तो यार अलर्ट रहे तो। ऐसे ही खींचना। और अब देखिए यहाँ पे जो दुल्हन के पिताजी उनके द्वारा अपने दामाद जी को इस प्रकार से प्रथम पिठियाँ लगाया जा रहा है उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, अभिवादन के लिए। हाथ लगा भी इसका दिखा। हाँ लो तिलक में लगा लो ऐसे। लो आप देखो। और साथ ही साथ में कई सारी वस्तुएं यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जाती हैं वर जी को। देख सकते हैं दुल्हन पक्ष के द्वारा ये पूरा सूटकेस है जिसमें कई सारी सामग्री हैं
ये पहले जनेऊ दी जा रही है और उसके बाद एक एक करके अन्य सारी वस्तुएं यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जा रही हैं, जिसमें प्रथम जो रहता है वो होती है ये नोटों की माला, क्योंकि आज वर जी नारायण स्वरूप में तो उनको लक्ष्मी स्वरूप ये माला जो है ये उनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए यहाँ पे दी जा रही है। ये देख सकते हैं। तो आज पहाड़ी दूल्हे की पहचान होती है, इस प्रकार से नोटों से पूरी सुसज्जित हो जाते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका दी जाती है, और ये स्वर्ण मुद्रिका जिस प्रकार से एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी यहाँ पे होती है। और इसमें देख सकते हैं दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे राजा को ये अंगूठी पहनाई जा रही है। लो आप देखना इधर लो। और साथ ही साथ में अन्य वस्तुएं, इसमें वस्त्र और जूते और बर्तन, सारी वस्तुएं इस सूटकेस में दी जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर सी रस्म है हमारे पहाड़ों में विवाह की, जिसमें हर एक वस्तु दूल्हे राजा को दी जाती है। और साथ ही साथ में घड़ी की परंपरा है, तो यहाँ पे देखिए ये घड़ी दूल्हे राजा को दी जा रही है भेंट स्वरूप। इसका वो तोड़ लो, सुनना थी पहले वो तोड़ लो बिल्ला पहले पहन लो बेटा, समझ जाएगा। तकदीर है यहाँ लो इधर देखना, सुनना जी एक बार और देखो। और यहाँ पे दूल्हे राजा और पंडित जी का स्वागत समारोह होने के पश्चात जो वधू पक्ष के पंडित जी हैं उनको भी ये नोटों की माला भेंट स्वरूप प्रदान की जा रही है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और अब सबसे आखिर में दूल्हे राजा की आरती उतारी जाएगी इस दिए के साथ में। देखिए दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, जिससे वर नारायण की आरती उतारी जाती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आरती उतारी जा रही है, पहले वर पक्ष के पंडित की और उसके बाद जो है वर पक्ष के जो हमारे दूल्हे राजा हैं और नारायण की आरती यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा उतारी जाएगी। लो आप देखना इधर। और अब वर जी के द्वारा पिठियाँ लगाया जा रहा है अपने ससुर जी को, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो धुलियर की रस्म होती है यहाँ पे इसी पिठियाँ के साथ में समापन होता है। उसके पश्चात अंदर जो है अंदर के मंडप में विवाह की आगे की रस्म होगी। यहाँ पे जो दूल्हे राजा ढोक देते हैं वो नारियल के साथ, कोले के साथ ढोक देते हैं, ये देख सकते हैं। तो इन रस्मों को देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में मातृशक्ति विराजमान है, और सभी लोग दूल्हे राजा का दीदार करने के लिए यहाँ पे पधारे हुए हैं। गांव के सारे सदस्य इधर आप देख सकते हैं। यहाँ से दूल्हे राजा को लेके जाते हैं अंदर वाले मंडप में, जहाँ पे दूल्हे राजा का स्वागत किया जाता है शगुन के साथ में। यह है अंदर वाला मंडप, जहाँ पे आगे की रस्में यहाँ पे की जा रही है। देख सकते हैं ये घर के अंदर मंडप बनाया था और एक मंडप रहता है बाहर, जहाँ पे बाहर की रस्में होती हैं। तो यहाँ पे स्वागत समारोह हो रहा है।
तो यहाँ पे वर जी को शगुन के स्वरूप में ये दही दिया जाता है, देख सकते हैं ये सुंदर सी रस्म है जहाँ पे वर पक्ष के जितने भी सदस्य थे उनको शगुन स्वरूप में दही एक पेय के रूप में यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए भोजन की व्यवस्था चल रही है, जितने बाराती हैं सबको भोजन कराया जा रहा है और उससे पहले ही जितने घराती थे उन सबको भोजन कराया गया था। यहाँ पे ये चूल्हा बनाया गया है जिसमें सारे भोज्य पदार्थ यहाँ बनाए गए हैं। तो पहाड़ों में जब भी शादी विवाह के फंक्शन होते हैं इस प्रकार से देखिए लकड़ी के चूल्हे में, और ये जो है देखिए तौले पुराने तौले, इनमें सारे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ये चूल्हे बनाए गए, बड़ा सा पतीला देखिए इसमें कुछ व्यंजन बने हैं और ये अंगीठी बनाई गई है। तो सारा भोजन जो है ना लकड़ी में बनाया जाता है। ये देख सकते हैं ये बर्तन जिनमें ये भोज्य पदार्थ सारे तैयार किए गए हैं और सारे गांव के ही लोग मिल करके ये सारे भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। दादा अच्छा अभी पहुँचे हो? ठीक बढ़िया दादा। और ठीक हो? चल रहा है यार। अभी पहुँच रहे हो क्या आप? अब लेट आए? अच्छा। फाइनली देखिए दुल्हन की एंट्री हो रही है यहाँ पे। दुल्हन के जो भाई लोग हैं वो सब मिल करके दुल्हन को ये पिछौड़े का आच्छादन दे करके लेके आ रहे हैं मंडप की तरफ। तो अब दुल्हन का प्रवेश हो रहा है मंडप में, जयमाला मंडप में, जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों ही जयमाला धारण करके एक दूसरे के साथ में परिणय सूत्र बंधन में बैठते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से दुल्हन पहुँच रही है मंडप में। तो देखिए इस प्रकार से जयमाला की रस्म की तैयारी है। बधाई हो। देखिए जयमाला की रस्म हो रही है और इस रस्म को देखने के लिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा पंडाल, पूरा जो घर का आंगन है पूरा भरा हुआ है। इधर देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर विशेष रूप से इन सारी रस्मों को देखने के लिए और दूल्हा दुल्हन का दीदार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब आपकी बारी।
जयमाला की रस्म होने के पश्चात में दूल्हा दुल्हन को सारे ही सदस्य परिवार के मिलकर के आशीर्वाद देते हैं अपना। तो यहाँ सबसे पहले आते हैं दुल्हन की माता और पिताजी, दोनों ही मिलकर के दुल्हन को अपना और दूल्हे राजा को दोनों को संयुक्त रूप से आशीर्वाद देते हैं और साथ ही साथ में शगुन का लिफाफा भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जयमाला की रस्म को ही यहाँ पे आशीर्वाद की रस्म के स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि आशीर्वाद की रस्म जब दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है विवाह की रस्म तो उसके पश्चात होती है, लेकिन अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। जयमाला की रस्म के साथ साथ ही सभी परिवार के सदस्य मिलकर के आशीर्वाद देते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो पहाड़ी विवाह में जो आशीर्वाद देने की परंपरा है वो इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को शीश में हाथ रख करके क्रॉस हैंड्स रख करके आशीर्वाद देते हैं। तो सारे सदस्य एक एक करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि परिवार बहुत लंबे चौड़े होते हैं। परिवार पहाड़ों में आप देखेंगे आमतौर पे, क्योंकि संयुक्त रूप से लोग रहते हैं तो बहुत लंबे लंबे परिवार होते हैं और उसी में ये जो आशीर्वाद की रस्म बहुत समय लग जाता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये लोग आ रहे हैं और क्रॉस हैंड करके एक हाथ से दुल्हन को एक हाथ से दूल्हे को शीश में हाथ रख करके ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा हमारे पहाड़ों की आशीर्वाद देने की। देखिए इस प्रकार से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिल रहा है सबका, और इस दौरान सभी लोग अपने इस फोटो के रूप में इसको स्मृति के तौर पे सजोने के लिए एक एक फ़ोटो जरूर खिंचाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ में, क्योंकि आज के नायक और नायिका के रूप में दूल्हा दुल्हन यहाँ पे विराजमान है। तो हर व्यक्ति उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाना चाहता है और एक मेमोरी के तौर पे, स्मृति के तौर पे इसको हमेशा के लिए सजो के रखना चाहता है। तो देखिए इस प्रकार से ये आशीर्वाद की रस्म चल रही है और बहुत लंबी ये रस्म चलती है, करीब 1 घंटा लग जाता है आशीर्वाद की रस्म में, क्योंकि लंबा परिवार रहता है। और ऐसे में दूल्हा दुल्हन को बहुत सारे लिफाफे मिलते हैं, तो बड़ा खुशी का माहौल रहता है ये। जब लिफाफे खोले जाते हैं तो किसमें क्या निकलेगा वो देखते समय ही बड़ा उत्सुकता होती है। तो ये फीलिंग बड़ी अलग ही रहती है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से सारे लोग आ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन के दोस्त लोग, ये दूल्हे राजा के फ्रेंड्स वो भी आ चुके हैं और वो भी अपना अपना यहाँ पे शगुन की राशि दूल्हे राजा को दे रहे हैं। एक बार और देखो। ठीक है, हो गया हो गया हो गया।
ऐसे में सबसे खास चीज़ जो होती है वो होती है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। देख सकते हैं यहाँ पे आमा लोग भी हैं और आमा लोग का आशीर्वाद मिल रहा है आज नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने में इन दोनों ही दंपतियों को। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ होती है क्योंकि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पे नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ही खूबसूरत। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ घर पे और विवाह के घर में एक्चुअली मेरी बैटरी बहुत डाउन हो चुकी थी फ़ोन की, जिस वजह से मैं आगे जो जयमाला की रस्में हुई इसके पश्चात आगे की जो रस्में वो आपको नहीं दिखा सका। और फिर वहाँ से हम लोग जयमाला के पश्चात हम निकल गए थे क्योंकि फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी और फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए मैं सोचा था कि आपको सारी रस्में दिखाऊँगा आज सुवन भाई की शादी की, लेकिन फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गई। असल में मैं सुबह चार्ज करना भूल गया था और साथ में बैकअप कुछ था नहीं। और बहुत आनंद आया आज के इस विवाह समारोह में। इस सीज़न की पहली शादी थी ये, क्योंकि इस बीच में जाना नहीं हो पा रहा था कहीं पे भी। और हम लोग जल्दी निकल गए वहाँ से क्योंकि बाद में जो रस्में होनी थी उसमें काफ़ी समय लग जाता और फिर वहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत लेट हो जाती। अभी शाम हो चुकी है ऑलरेडी, हम लोग को जयमाला के पश्चात निकल गए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं करीब 6:30 बज चुके हैं, मतलब शाम हो चुके हैं ऑलरेडी। बारात यहाँ करीब 9:30-10 बजे तक पहुँच पाएगी क्योंकि सारी रस्में होने में समय लगता है। और पहाड़ की जो शादी होती है ना, बड़ा आनंद आता है उसमें। बहुत सुंदर रीति रिवाजों से, परंपराओं के साथ, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, कुमाऊनी संस्कृति, उसके अनुसार सारी विवाह की रस्में की जाती हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ रहती है कि सब लोग अपने पारंपरिक परिधानों में रहते हैं। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो जो पारंपरिक परिधान और आभूषण पहनते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यही एक ऐसा अवसर होता है जब उनको अपने सारे आभूषणों को वो पहनते हैं, धारण करते हैं, और जो पारंपरिक परिधान है उनको धारण करते हैं। तो इसलिए इस रस्मों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।